हाय एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे एफ स्ट्रिंग्स इन पाइथन। एफ स्ट्रिंग क्या होता है पाइथन में? देखिए, एफ स्ट्रिंग को हम बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। जैसे कोई हमारे पास स्ट्रिंग है, हम उसमें किसी वेरिएबल को कन्वीनियंटली कैसे प्लेस कर सकते हैं। कोई वेरिएबल हमें स्ट्रिंग में रखना है तो उसे कैसे रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे लेता हूँ हाय आई एम रोबिन फ्रॉम हापुड़ and I am earning 5,000 रुपीज डेली। ओके, ये है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक स्ट्रिंग है। अब ये जो हापुड़ है, ये एक लोकेशन है, रोबिन एक नेम है, और यहाँ पे ये क्या है, एक अमाउंट है। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल अगर मैं इन्हें बना दूं तो हम स्ट्रिंग में किस तरह से प्लेस करें। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक नेम वेरिएबल, उसमें लिया रोबिन, फिर यहाँ पे ली लोकेशन हापुड़, और यहां पे मैंने लिया है अमाउंट। अमाउंट 5,000। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से इसमें प्लेस करें, तो ये कहलाएगी हमारी एफ स्ट्रिंग। तो चलिए इसको प्लेस करते हैं। तो प्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले एफ लगा देते हैं। एफ, ठीक है, स्ट्रिंग से पहले एफ कर दिया, और फिर इसको नेम को कॉपी किया, और इसकी जगह हमने क्या किया, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर इसको रख दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, अब लोकेशन को लिया हमने, और इसी तरह से यहाँ पे प्लेस कर दिया। और यहाँ पे मतलब जब कुछ स्ट्रिंग्स, हमें एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ चीजें हमें क्या डायनेमिक करनी होती हैं, तब हम एफ स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूं टेक्स्ट। ठीक है, पाइथन रन करते हैं, फर्स्ट डॉट py हमारी फाइल का नेम। देखिए स्ट्रिंग आ रही है, हाय आई एम रोबिन फ्रॉम हापुड़ एंड आई एम अर्निंग 5,000 रुपीज डेली। ठीक है, आ रहा है बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, अगर इसमें हमने गलती से एक और ब्रैकेट लगा दिया, इस तरह से एक और ब्रैकेट लगा दिया, तो फिर ये हमें क्या देगा, ब्रैकेट के अंदर नेम देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया, हाय आई एम नेम आ गया, जबकि रोबिन नहीं आया। तो हमें ब्रैकेट हमेशा याद रखना चाहिए, एक ही हम यूज करते हैं। कुछ कुछ हमारी लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि फ्रंट एंड लैंग्वेज है एंगुलर, वहां पे डबल ब्रैकेट, तो कभी भी हमसे गलती हो सकती है, हम इस तरह से दो ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो एफ स्ट्रिंग में एक ही ब्रैकेट लगाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम इस तरह भी कुछ दे सकते हैं, जैसे अमाउंट है मेरा, ये अमाउंट में इस तरह से मेरा कुछ अमाउंट है डेसिमल में। ठीक है, अब ये डेसिमल अमाउंट है, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, कोलन 2f के टू डेसिमल तक हमें मिले। ठीक है, कोलन 2f। तो देखिए 5000.10। ठीक है, तो इस तरह भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमारा यूज होता है, कहीं कहीं पे आपको यूज मिलेगा फॉर्मेट मेथड का। फॉर्मेट मेथड, ये तो था हमारा एफ स्ट्रिंग, एक जगह होता है फॉर्मेट मेथड। अब यही स्ट्रिंग मैंने यहां से ले ली है, कॉपी मैं कर देता हूं यहाँ पे, और इन सबको हटा दिया मैंने। इन सबको हटा दिया है, और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिंग है, इस तरह से लिया है स्ट्रिंग। अब मैं इस स्ट्रिंग पे यूज करता हूं फॉर्मेट मेथड का। फॉर्मेट, अब इस फॉर्मेट के अंदर मैं नेम, लोकेशन और यहाँ पे अमाउंट पास कर देता हूं, अमाउंट। ठीक है, अभी के लिए हटा लेता हूं अमाउंट पास। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। अब इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट, इस तरह से इसको प्रिंट करेंगे, यहां से इसको प्रिंट कर रहे हैं। देखिए प्रिंट किया तो आप देखिए दोनों स्ट्रिंग सेम सेम आ रही हैं।
ठीक है, यहाँ पे ये अमाउंट लग रहा है तो डॉट में आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर ये जो फॉर्मेट मेथड में क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे नेम किया तो यहाँ पे नेम आ गया, लोकेशन किया तो यहाँ पे लोकेशन आ गया, अमाउंट किया तो यहाँ पे अमाउंट आ गया, इस तरह से आ गया। लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ इस तरह से, फिर से प्रिंट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आई एम हापुड़ फ्रॉम रोबिन इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो लोकेशन हमें बहुत ध्यान से रखनी पड़ती है। फिर हमें किस तरह से देना पड़ेगा, जीरो जो वन पोजीशन पे है, वन पोजीशन पे नेम है वो यहाँ पे आ जाए, जीरो वाला यहाँ पे आ जाए और टू वाला यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूं फिर से, ये देखिए आई एम रॉबिन, तो इस तरह से हमें देना होगा। लेकिन अगर आप देखें इन दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड और एफ स्ट्रिंग में अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है, ये वाला बेटर है ना, सीधा सीधा हम वेरिएबल इसके अंदर यूज कर ले रहे हैं। इसके अंदर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरिएबल कौन सी लोकेशन पे, कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे हमने, जीरो पे है, वन पे है, टू पे है, इस तरह से हमें, और अगर इसकी पोजीशन चेंज हुई तो हमारी स्ट्रिंग में गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए रिकमेंड क्या है कि एफ स्ट्रिंग ही यूज करें। लेटेस्ट फीचर है ये पाइथन में एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेट मेथड का यूज ना करें। पुराने वर्जन्स में ये यूज होता था, अब इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग आपको यूज करना चाहिए और हम बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो आई होप आपको एफ स्ट्रिंग समझ में आया होगा।